सुप्रभात। ग्रामर बाई देवेंद्र चौहान में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। जी हाँ भैया बहनों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बेसिक क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ये आपको पहली वीडियोज में सारे बता दिए गए हैं। कैसे हम रिपोर्टिंग वर्ब को पहचानते हैं, कैसे हम अपने ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं, इस सब को जानने के लिए, टेंस के परिवर्तन को जानने के लिए आप इससे पहली वीडियो अवश्य देख लें। यदि आपको उनका ज्ञान नहीं है तो फिर थोड़ा समस्या सामने आ सकती है। भैया बहनों, पहला परिवर्तन होता है रिपोर्टिंग वर्ब में। जी हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब में आप देख रहे हैं, आपको हरे रंग में ऊपर लिखा हुआ है आरवी, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के से को हम आस्क में बदलते हैं। जो रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर उसमें से दिया हो तो आस्क करेंगे, सेज दिया हो तो हम आस्क कर देंगे। अर्थात अगर से में एस बढ़ गया है तो हम आस्क में एस बढ़ा देंगे। सैड आ रहा हो तो हम आस्क कर देंगे। जी हाँ, से का आस्क, सेज का आस्क्स और सैड का आस्क्ड हो जाएगा। भैया बहनों, जोड़ने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? कंजंक्शन के रूप में हम प्रयोग करते हैं इफ का। यदि हमारी रिपोर्ट स्पीच सहायक क्रिया से इंट्रोगेटिव बनी हो, इज, एम, आर, डू, डज इत्यादि से इंट्रोगेटिव बनी हो, तो फिर हम जोड़ने के लिए इफ का प्रयोग करते हैं। और यदि हमारी रिपोर्ट स्पीच किसी क्वेश्चन वर्ड से इंट्रोगेटिव बनी हो, जैसे व्हेन से, व्हाई से, व्हाट से, हु से, तो फिर उसी दिए हुए क्वेश्चन वर्ड से ही हम अपने वाक्यों को जोड़ देते हैं, दोनों भाग को जोड़ देते हैं। अब इसके बाद वाक्य को जोड़ने के बाद जो हमारी रिपोर्ट स्पीच है वो असर्टिव बन जाती है, वो इंट्रोगेटिव नहीं रहती। तो जो बाद में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह आते हैं, उनको भी हटा देते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। पहला सेंटेंस है राम सैड डू यू लाइक टी। तन्वी, तन्वी सुनने वाला है। जी हाँ, तन्वी सुनने वाला है। पहले वीडियो में आप देख लीजिएगा, वहाँ समझा दिए गए हैं तसल्ली से। राम आस्क्ड तन्वी इफ, चूंकि सहायक क्रिया से इंट्रोगेटिव बनी है इसलिए इफ लगा दीजिए। इफ यू को बदलेंगे तन्वी से शी हो गया, और लाइक्ड टी, लाइक्ड टी और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हटने का आप ध्यान रखेंगे। भैया बहनों, इससे पहले कि आप वीडियो को आगे देखें, अपना पेन और कॉपी निकाल लीजिए। वीडियो को देखने को और समझने के बाद इन सारे ही सेंटेंसेस को अपनी नोटबुक पर हल करना, अपनी कॉपी पर हल करना, सोल्व करना, और उसके बाद फिर वीडियो को ऑन करके अपने उत्तर की जांच करना कि आपके उत्तर सही हैं या नहीं हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम है या ग्रामर संबंधी कोई भी समस्या आती है तो आप मुझसे ज़रूर मालूम करें। और फ़ोन नंबर आपको याद हो गया होगा 9927258969। और भैया पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आई सेड टू सोहन, मैंने सोहन से कहा, हैव यू ईटन फूड, क्या तुमने भोजन खा लिया है। आसान सेंटेंस है बहुत ही। आई आस्क्ड सोहन इफ, चूंकि सहायक क्रिया से बन रहा है, इफ यू को सोहन से बदलेंगे ही हैड ईटन फूड। थर्ड, अमोग सैड, अमोग ने कहा, फादर पिताजी, विल यू गेट मी दिस वॉच टुडे, क्या आज आप मुझे यह घड़ी लेकर के देंगे। अमोग ने अपने पिताजी से बात की है, लेकिन पिताजी रिपोर्ट स्पीच में लिखे हुए हैं और उनके पहले कहीं कोई भी हिज, माई वगैरह कोई आर्टिकल भी नहीं है, और कोई आपका पॉजिटिव केस भी नहीं है, कोई आपका डेटरमिनेंट भी नहीं है। लेकिन जब फादर को, सिस्टर को, मदर को, ब्रदर इत्यादि को हम रिपोर्टेड स्पीच से उठा करके रिपोर्टिंग वर्ब में पहुंचाते हैं, तो उसके पहले कर्ता के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए अमोग अगर हिज कर देंगे, आई होता तो माई कर देते, लवी होती तो हर कर देते, और फिर फादर को लिखते हैं। अर्थात अमोग आस्क्ड हिज फादर इफ ही वुड गेट हिम दैट वॉच दैट डे। लवी, देखिए लवी आप देख रहे हैं भैया बहनों, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, कहने वाली नहीं है, सुनने वाली है। अगर ये कहने वाली होती तो कॉमास के अंदर नहीं होती। जी हाँ, अरहाल देखें, अनीता आस्क्स लवी, अनीता आस्क्स लवी
व्हेन, क्योंकि अब आपकी रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से बन रही है तो इफ का भी काम समाप्त। व्हेन और यू को बदलेंगे लवी से, शी विल लर्न दिस लेसन। हाँ भैया बहनों, विल का वुड नहीं होगा, दिस का दैट नहीं होगा, क्योंकि जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है या आपके रिपोर्टिंग स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ ग्रुप के बात कही जाती है तो फिर आपके वर्ब के टेंस में परिवर्तन नहीं होता और दिस, हेयर, टुडे इत्यादि में नहीं बदलता। इसलिए अनिता आस्क्स लवी व्हेन शी विल लर्न दिस लेसन। नेक्स्ट, भाई शैल वी नोट प्ले हेयर टुमारो सेड दी बॉयज। बहुत आसान सेंटेंस है भैया बहनों। दी बॉयज आस्क्ड और भाई वी को बॉय से दे, वुड नॉट प्ले देयर। हाँ यहाँ पर हेयर का देयर हो जाएगा देखिए आप, क्योंकि आपके रिपोर्ट में पास्ट टेंस में है और टुमारो का दी नेक्स्ट डे। क्रिस सेड टू मी, अर्थात क्रिस आस्क्ड मी हाउ मैनी पेन्स, डू को यहाँ से हटा देंगे और यू को मी के अनुसार आई हैव का हैड, हैव का हैड। वाक्य बन गया क्रिस आस्क्ड मी हाउ मैनी पेन्स आई हैड, और आपसे बता दिया गया है मार्क को इंट्रोगेशन जो आ रहे हैं उन्हें आप हटा ही देंगे। वाक्य नंबर 7 को बड़े ध्यान से आपको समझना भैया बहनों। मदर सेड टू हर डॉटर, माँ ने अपनी बेटी से कहा हु टीचेज यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है। देखिए वाक्य को गौर से देखिए। पहले वाक्य नंबर 4 को देखिए, लवी वाले को। अनिता आस्क्स लवी व्हेन शी विल लर्न दिस लेसन। जी हाँ, और इसको देखिए आप, मदर आस्क्ड हर डॉटर हु टॉट हर इंग्लिश। बात नहीं समझ में आई आपके। देखिए वाक्य नंबर 4 में भी यू दिया हुआ है, हम उस यू को शी बोल रहे हैं लवी के अकॉर्डिंग, लवी भी लड़की है। वाक्य नंबर 7 में हम यू का हर बोल रहे हैं, हर में बदल रहे हैं यू को, जबकि हर डॉटर भी लड़की है। तो ऐसा क्यों हुआ कि वाक्य नंबर 4 में देखिए आप, फिर देखिए अनीता आस्क्स लवी व्हेन शी, जी हाँ व्हेन शी विल लर्न दिस लेसन, वहाँ पर शी हम क्यों कर रहे हैं, तबकि लवी भी लड़की है। और यहाँ पर मदर आस्क्ड हर डॉटर हु टॉट हर इंग्लिश, हम यहाँ पर हर क्यों कर रहे हैं, ये बात बहुत महत्वपूर्ण समझने की है भैया बहनों। यू का प्रयोग अगर आपने प्रोनाउन वर्ड टेबल देखी हो और मैंने आपको वहाँ समझाया भी था तो उस टेबल को फिर से देख लें, आप समझ लें यू का प्रयोग 2 जगह होता है। नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक में भी यू आता है और ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म के रूप में भी यू आता है। लवी वाले वाक्य में यू नॉमिनेटिव केस में आया है, कर्ता कारक में आया है, तो इसलिए वहाँ पर हमने जब लवी से बदला तो उसका शी कर दिया, क्योंकि हम केवल उसके पर्सन बदलते हैं, हम उसके केसेस को नहीं बदलते। अर्थात जिस रूप में यू का प्रयोग हुआ है, यू सब्जेक्ट के रूप में आया है तो जिससे हम बदलेंगे वो सब्जेक्ट के रूप में आएगा। यू अगर ऑब्जेक्ट के रूप में आया है तो हम उसको ऑब्जेक्ट के रूप में रखेंगे, और ऐसे अन्य में होता है। तो वाक्य नंबर 4 में यू सब्जेक्ट के रूप में है, मुख्य क्रिया से पहले है, ये फंडा है भैया, समझ लीजिए। अगर यू मुख्य क्रिया से पहले दे रखा है, आ रहा है, तो ये यू सब्जेक्ट है, और ये क्रिया के बाद में आ रहा है तो ये यू ऑब्जेक्ट है। वहाँ पर यू वर्ब से पहले है तो सब्जेक्ट, यहाँ पर यू वर्ब के बाद, मुख्य क्रिया के बाद तो ऑब्जेक्ट। और बाकी दूसरी वीडियो में मैं विस्तार से आपको ये सब समझाने वाला हूँ, यू के और वी के परिवर्तन, इसके बाद वाली वीडियो आने वाली है, उसे जरूर देख लीजिएगा। इसीलिए यहाँ पर यू का हर हो गया। मदर आस्क्ड हर डॉटर हु टॉट हर इंग्लिश, और द मॉनिटर सेड टू द टीचर, द मॉनिटर आस्क्ड द टीचर व्हेन, वी को बदलेंगे मॉनिटर से, क्योंकि मॉनिटर पूरी क्लास की ओर से बात कह रहा है। और भैया बहनों सर भी आ रहा है इसमें, तो रिपोर्टिंग वर्ब में सर का रेस्पेक्टफुली जोड़ देंगे। दी मॉनिटर आस्क्ड द टीचर रेस्पेक्टफुली व्हेन दे, जी हाँ मॉनिटर के अकॉर्डिंग बदलेंगे वी को तो दे करेंगे, क्योंकि वी बहुवचन है तो हम मॉनिटर के बहुवचन में बदलेंगे, क्योंकि मॉनिटर पूरी क्लास की ओर से कह रहा है। दे वुड गो टू स्कूल व्हेन दे वुड गो टू स्कूल। आपने वीडियो देखा, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक।